आप सबों को यीशु सहाय। आज हम लंगड़ा टोली आए हुए हैं, गोरिया बाहर लंगड़ा टोली। इधर हाय कर दीजिए बेटा, इधर हाय कर दीजिए, इधर हाय, इधर 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 देखो, इधर हाय। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस नए वीडियो पे आप सबों का स्वागत है, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इस कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमें ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। आपको पसंद आए तो हमें लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। हाय कर दीजिए, हाय। गुड बॉय, गुड बॉय। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं आगे का प्रोग्राम। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग कि कितनी खुशी और उमंग से यहाँ भीड़ आई हुई है। आप सबों को यीशु सहाय बोलो। तो अभी हम अपने पुरोहित लोगों को स्वागत के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सोने थे ले तो अभी हम लोग पुरोहित बिशप साहब लोगों का स्वागत के लिए निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं फूलों के साथ में और गुलदस्तों के साथ में।
संगीत वाले भी आए हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा और सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। आप सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। जितने भी पदाधिकारीगण, सचिव, कोषाध्यक्ष आप मंच में जाएंगे, स्वागत हो रही है। बिशप साहब लोग भी पहुंच चुके हैं। एक पहले आ गए थे, 2 अभी आए हैं। देख सकते हैं आप लोग। आभार है, यहाँ मंच में आ जाएंगे। उनके सहयोगी सबको और प्रोफेसर मित्र साहब आप भी सामने आ जाएंगे। श्री जस्टिन आप भी सामने आ जाएंगे। दिया मेरे मनवा, हाथ कर दिया मेरे मनवा, खोदी बनई ले लो खोदी रची ले लो मिटे नहीं देवे, मिटे नहीं देवे, खोदी बनई ले लो मिटे नहीं देवे, मिटे नहीं देवे, खोदी रची ले लो मोहे तो ही को तोर युद्धर करैया, मोहे तो ही को तोर जीवन देवैया, मोहे तो ही को तोर युद्धर करैया, मोहे तो ही को तोर जीवन देवैया। हाथ कर दिया मेरे मनवा, हाथ कर दिया मेरे मनवा, खोदी बनई ले लो खोदी रची ले लो मिटे नहीं देवे, मिटे नहीं देवे, खोदी बनई ले लो मिटे नहीं देवे, मिटे नहीं देवे, खोदी रची ले लो मोहे तो ही को तोर मुक्ति करैया,
गदिया रे बनवा कोठी बनैले लो कोठी रचिले लो मिटे नहीं देवे कोठी रचिले लो गदिया रे बनवा गदिया रे बनवा कोठी बनैले लो कोठी रचिले लो ते नहीं देवे कोठी बनैले लो ते नहीं देवे कोठी रचिले लो आगे का कार्यक्रम चूँकि आ चुके हैं इसलिए हम विलंब नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे कलिसिया के महामहिम आर्चबिशप रेड रेवरेंड राजू सतीस्कोपो, सेंट्रल डायसिस के बिशप रेड रेवरेंड मिस्टर कुजूर और पश्चिमी डायसिस के बिशप रेवरेंड लक्ष्मण मिल हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे माननीय अधिकारियों का और सभी पुरोहित प्रचारकों का, लुड़े पेरिस के सभी पदाधिकारियों का, इस किला से आए हुए हमारे बाटला सर, कुनकुरी से आए हुए डॉक्टर मैडम जी, इन सभी का स्थानीय मंडली होकर के हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। तो पुनः स्वागत दल से अनुरोध है कि आप मंच के सामने आ जाएंगे। साथ ही हमारे कलिसिया के में से सचिव प्रोफेसर जेके मिल भी सामने आ जाएंगे। उन्हीं के साथ में श्री जस्टिन मिल भी आएंगे। हमारे जो पेरिस के प्रचारकगण और सभी पेरिस के पदाधिकारीगण यहाँ पर लाइन लगाएंगे सामने में। हमारे कलिसिया के तीनों बिशप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, फिर से स्वागत किया गया है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आए हैं हम धरती के बाजार, कहने आए हैं हम धरती के बाजार। ला 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 हो राज्य हेडक्वार्टर से पादरी जेके चोपो आए हैं, आप भी सामने आ जाएंगे। प्यार की बगीचे से चुन चुन कर लाए किला से श्री सुवेल बड़ा जी भी आ जाएंगे। प्यार की बगीचे से चुन चुन कर लाए फूलों की माला ये दिल अपना लाए, फूलों की माला दिल अपना
नीचे थे हम सबों की ओर से भी कुछ जगह पेरिस के अंतर्गत ये लंगड़ा टोली जगह का नाम है, लेकिन मंडली है गोरिया बहार। तो गोरिया बहार के सभी जवानों को, भाई बहनों को, आदरणीय माता पिता को, हम सभी जो मंच में उपस्थित हैं और मंच से नीचे भी जो रांची से आए, विभिन्न जगहों से हम लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आए हैं, हम सब की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों के सुंदर स्वागत के लिए, सुंदर गीत के लिए। और हम सभी अपनी ओर से 1 2 3 यीशु सहाय कहेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। एक बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबों को यीशु सहाय। प्रभु का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और पवित्र पुरोहिताभिषेक के धन्यवाद आराधना कि हम लोग यहाँ पर पिता, हम तेरी आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर के आत्म और सच्चाई से हम तेरी महिमा, तेरी आराधना करें और पिता परमेश्वर आज के दिन के आशीष से हम आशीषित होने को पाएँ। अब तक के जीवन में हमने जो कुछ पाप और अपराध तेरे विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध किए, तेरे सम्मुख मान लेते हैं। एक एक को तेरी पवित्रता में ग्रहण कर और हम सभी के जीवन के द्वारा तो अपने नाम की महिमा ले। ये धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।
माननीय बिशप स्वामी और सभी हमारे पुरोहितगण, प्रचारकगण और लुड़ेक पेरिस के सभी अधिकारीगण, भाई बहन, माता पिता, कोचिडेगा पेरिस के और पूरे कलीसिया के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबों को मेरी ओर से सुटीन यीशु सहाय। और आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस परिवार में और इस कार्यक्रम में फिर से आप सबों का स्वागत है कि आप सभी
सभी लोग व्यस्त थे और सबों के पास कुछ ना कुछ काम था, लेकिन फिर भी आपने इस सुंदर समय के लिए और विशेषकर परमेश्वर की आराधना के लिए और हमारे नीच परिवार के लिए अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए हम पूरे परिवार होकर के आप सबों का आभार हम प्रकट करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु भोज आराधना में जाएं, एक लड़के के बारे में आप सबों को बतलाने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान सुनेंगे, गर्मी लग रही है लेकिन थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे। ये एक लड़की की बात है जो बचपन से एक मसीह परिवार में पैदा हुआ। कौन सा परिवार में? मसीह परिवार में पैदा हुआ। और उनका जो जीवन था वो अपने माता पिता से जो विश्वास उनको विरासत में मिला था, बिल्कुल वैसा उनका जीवन था। और उसी में वो बालक या वो लड़का आगे बढ़ता गया, प्रभु उनको आगे बढ़ाता गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था वो प्रभु से कभी कभी दूर ही चला जाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था, जैसा हम लोग संदेश भी सुन रहे थे, जिसको परमेश्वर चुनता है उसको वो आगे खड़ा करता है। उस लड़के के जीवन में जब वो बड़ा हो गया, जब वो जवान हो गया, तब उस लड़के को परमेश्वर ने बुलाया और उसका माध्यम था किसी मनुष्य को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। बुलाहट उसके जीवन में आई और वो बुलाहट बहुत साधारण सी थी, सुनने में बहुत साधारण लगेगा। वो बुलाहट क्या थी कि बाबू तुम कहाँ जाओ, पुरोहित बनने के लिए। बहुत साधारण था ना, लेकिन उस लड़के के लिए बात साधारण नहीं थी। वो उसने वहीं पर मना कर दिया कि मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही प्रभु का सेवक। ऐसा वो लड़के का कहना था। लेकिन वही बुलाहट अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा फिर से उस लड़के के जीवन में आई। और ये जो परमेश्वर की आवाज़ थी, इस आवाज़ ने उस लड़के के जीवन का जो चैन था, उस चैन को क्या कर लिया थोड़ी देर के लिए। चैन को छीन लेने का मतलब है कि उसको नींद तो सो तो रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। हाथ में एक प्लेट खाना तो है लेकिन खाने का मन क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ उसको मिली थी, लेकिन उसने क्या किया था? उसको इनकार किया था। और ये बहुत दिन तक चलता रहा, है ना। और वो लड़का हमेशा प्रार्थना करता रहा। जिनके साथ उनका ज़्यादा वो समीप थे, उनसे वो इन बातों को शेयर करते, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे। और उनका पुरोहित नहीं बनने का सिर्फ एक कारण था, और वो कारण ये था कि उसकी इच्छा तो थी एक जॉब करने की। क्या थी? जॉब करने की इच्छा थी, ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा थी। उसकी इच्छा थी कि एक अच्छा सा बाइक हो, एक अच्छा सा कार हो, ये इच्छा थी। लेकिन जब उसको पुरोहित का बुलाहट हुआ तो उसने देखा है कि पुरोहितों की सैलरी तो बहुत कम मिलती है, और अगर मैं पुरोहित बनता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं मुझे मिलेंगी। और इस तरह से एक और परमेश्वर की आवाज़ और एक और संसार की आवाज़ थी। दोनों आवाज़ों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और बहुत दिनों के बाद संसार की जो आवाज़ थी वो परमेश्वर की आवाज़ से हार गई, और तब परमेश्वर की आवाज़ जीती। और तब वो लड़का अपने मम्मी पापा को कहा कि मुझे क्या करना है? एक पुरोहित बनना है। वो लड़का कोई और नहीं लेकिन वो मैं हूँ जो आपके सामने में खड़ा हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना। जब कल हमारा अभिषेक हो रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस लायक, इस योग्य बनाया, और कलीसिया का एक सर्वोच्च सेवा का भार उन्होंने हमें सौंपा है। और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सेवा में पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से मैं खरा उतर पाऊँ। तो सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए, और यही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ आज नहीं लेकिन हमेशा जब भी पार हो आते रहें और हमसे मिलते रहें, और एक दूसरे के लिए, जैसा पौलुस कहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें, वैसे हम लोग प्रार्थना में जुड़े रहें। एक वचन मैं आप सबों के बीच पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 56 पद 56। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है
और मैं उसमें। मसीह प्रियो, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर की, प्रभु की देह और उसके लहू के लिए हम तैयार करें, क्योंकि जब हम यीशु का देह और उसके लहू को हम ग्रहण करते हैं तो एक बहुत बड़ी आशीष और एक बहुत बड़ा अच्छी बात हमारे लिखी गई है, वो है कि वह मुझ में स्थिर बना रहता है और परमेश्वर भी हम में बना रहता है। इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु के देह और उसके लहू के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कोयल टीम की अगुवाई में। पर्ची नंबर 4 गीत नंबर 4 साक्षी बानी संतानबे, पहला और सिर्फ आखिरी पद को हम लोग गाएंगे। पहला और आखिरी पद को। ध्वनि तेरी सुनता हूँ और आता बिना भय, मैं खोजता त्राण उस लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। साक्षी बानी संतानबे। साक्षीवाणी गीत नंबर 349, 349। रख निकट तू सदा और निकट रख, हाँ जो भी चढ़ना हूँ क्रूस काटे कर। दास की बारी में आज ही काम कराता है। इसी के कर्म में प्रभु परमेश्वर तूने इस मिंज परिवार में से पुरोहित नीलेश को प्रभु विशेष रीति से चुना, अलग किया कि तेरे देह की सेवा प्रभु करे, शक्ति और सामर्थ्य दे। जीवन की विपरीत परिस्थिति में जब लोग दुष्टात्मा की अगुवाई में हो करके अपने ही बातों के अनुसार चलाना चाहेंगे, जब सांसारिकता इन्हें घेर लेंगी, तो अपनी आत्मा से बुलाया है तो तू प्रभु
आत्मा के द्वारा पहचान की शक्ति भी दिया करता है। और इसलिए तो आप ही अपने सेवक को संभालेगा। हम पूरी झुंड हो करके इन्हें तेरे दया हाथ में सौंप देते हैं। तो इसीलिए बुलाया है कि ईश्वर पिता जो तेरी सेवा करते हैं, जैसा तू शामिल से कहा तू मेरी सेवा कर और मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, ऐसे ही तेरी वचन की सामर्थ्य से नित दिन के सेवा के कामों को ईमानदार और वफादारी पूर्वक पूरा करते हैं। हृदय की गहराई से स्वयं ही आनंदित हूँ। मंडली के भाई और बहनें जहाँ ये सेवा करेंगे, संतोष सहित और आनंदमय मंडली के जीवन को प्राप्त करें। हम इन्हें तेरे दया हाथ में सौंप देते हैं। हे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, यहाँ पर उपस्थित आए भाई बहनों के पुरोहित नीलेश के सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तो आप इनके प्रार्थनाओं को सुन और बड़ी आशीष दे कि प्रभु तेरा सेवक दृढ़ विश्वास से अब घर को छोड़ प्रभु तेरे लोगों के झुंड में रहने पावे, सेवा दे सके, अधिकतम समय तेरे लोगों की सेवा में देने पाए और तेरे सेवक की पहचान एक अच्छे सेवक के रूप में होने पाए। ईश्वर पिता तेरे ऐसे बुलाहट के क्रम में चुने जाने और अभिषिक्त किए जाने, चुन करके अलग किए जाने की क्रिया यहाँ पर समाप्त होती है और अब सारे लोग कलीसिया भी इनके लिए प्रार्थना करते हुए अलग करती है और ईश्वर पिता चर्च में कमीशन के माध्यम से अब इन्हें भेजेगी। तो आप ही इनके साथ चलेंगे बड़े आनंद और खुशी के साथ। आज ईश्वर पिता भाई वाल्टर और इंदुवाला भान अपने पुत्र को अपने घर से लोगों के सम्मुख ईश्वर पिता बड़े आनंद के साथ अब सेवा के काम में समर्पित करते हुए अलग रहेंगे। ऐसे आनंदता के साथ एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर बनाए हैं, तो यहाँ उपस्थित हो लिया है और आज के इस प्रोग्राम को आशीषित किया है। ईश्वर पिता आप ही पुरोहित नीलेश, उनकी धर्म पत्नी पुरोहिताइन के साथ हो लेना, इनका दाम्पत्य जीवन भी तेरे कारण से आशीषित हों। आप ये तेरे सेवा में अकेले नहीं पर दो जन हो करके ईश्वर पिता इस पृथ्वी पर के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के आशीष को प्राप्त करते हुए ईश्वर पिता तेरे कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ें। हम झुंड हो करके तेरे हाथ पे देते हैं और ये परिवार, ये दंपत्ति अपने बेटे और बहू को सेवा के लिए समर्पित करते हैं। लोगों के सामने में ये गवाही के काम भी यहाँ पूरा होते हैं। तो हर एक के लिए आज परिवार की ओर से भोजन वस्तु तैयार किया गया है। उन भोजन वस्तुओं को भी छू पवित्र कर हर एक कोई खा कर के तृप्त हों। ईश्वर पिता तेरे नाम को धन्य कर सकें। जिस आय स्रोत से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, आयोजक के साथ हों कि हर एक भोजन वस्तु हर एक के लिए पूरी हो जाए। ये भोजन वस्तु और इस प्रीति भोज के माध्यम से भी तेरे आशीष को देख सकें, पाएँ और हम सब इनको आशीष दे करके यहाँ से आज के प्रोग्राम में विदा ले सकें। ईश्वर पिता हमारे भाई और बहनी चाहों ओर से इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो आज के संध्या तक रात्रि काल तक आवेंगे, हर एक के साथ लेना कि ईश्वर पिता अपने शुभकामना देते हुए प्रभु तेरे सेवक को सेवा के लिए ईश्वर पिता विदा दे सकें। ईश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू यहाँ पर उपस्थित हो करके इस आराधना में इन सभी प्रकार के दान की समर्पणता के साथ हम एक एक की समर्पणता को तूने ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद देते हैं, हम एक एक की प्रार्थना को तूने सुना है। धन्यवाद देते हैं, हमारी समर्पणता को ईश्वर पिता तूने स्वीकारा है। और जब इस आराधना के बाद भोजन
अन्न जल ग्रहण करके अपने अपने घर को जावेंगे, हमारे साथ तू बोलेगा तो कुशल पूर्वक आज की यात्रा यहाँ तक आने में तेरी आशीष पाई हैं, जाने में भी तेरी आशीष को पा करके धन्य हो सकेंगे। इस पर पिता इस परिवार के लिए रोहित नीलेश, उनकी धर्म पत्नी और उनकी सेवकाई के निमित्त जो कुछ नहीं मांग पाए हैं, दयालु परमेश्वर आप ही समय की पूर्णता में स्वर्गीय भंडार से आशीषों को उड़ेल करके दिया करना, कि जीवन की विपरीत परिस्थिति में भी तेरी सेवा में ये वफादार तेरे लिए पाए जाएं और तेरी सेवा से लोगों को उद्धार, सहायता, मदद, अगुवाई, पापों की क्षमा की, छुटकारा की मदद मिल पाए। सब उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं और इस हमारे इस पुरोहित को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए दीनताई की प्रार्थना को यीशु नाम में सुन और दया से स्वर्ग में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। और दीन मन के साथ एक ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। पूरी सभा की ओर से पादरी नीलेश और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ प्रभु का आशीष उनके जीवन में बना रहे और जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु उनके आगे पीछे दाएं बाएं होकर चलेंगे, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। प्रभु आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे कलिसिया के अर्च बिशप महोदय, दोनों बिशपों को और सभी पुरोहित गणों को, आज के पुरोहित अभिषेक धन्यवाद आराधना में आपने सहयोग किया, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
करना चाह रहे हैं। बहुत ही कम समय